हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना, क्वाड्रिलेटरल, तो जो ये आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उस बुक से इस चैप्टर को कराने वाली हूँ। चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इस बुक से। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 35 से करना है। इसका मतलब 34 तक के क्वेश्चंस जो है 1 मार्क वाले, वो सारे ही चैनल पे अपलोड हैं, तो आप एक बार उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्या कह रहा है आपसे? प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। प्रूव करो कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया, नाम भी दे दिया इसको मैंने यहाँ पर ABC और D। क्लियर? अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक डायगोनल मैंने यहाँ पर खुद से ड्रॉ कर लिया है। अब आप देख लो ये दो ट्राइंगल्स में बट गया, एक ABC और एक ADC। और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? यहाँ पर 180 होता है, और दूसरे ट्राइंगल के भी तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगी तो 360 आ जाएगा ना। तो बस सिर्फ लिखने वाली बात है। तो उसको लिखेंगे कैसे यहाँ पर, वो देखो। तो मैंने यहाँ लिखा, इफ वी ड्रॉ वन डायगोनल टू क्वाड्रिलेटरल वी विल गेट 2 ट्राइंगल्स। हमको 2 ट्राइंगल्स मिल गए। दैट इज कौन कौन से मिल गए? एक मेरे को मिल गया ट्राइंगल ABC, एंड एक ट्राइंगल मिल गया मुझे ACD। ठीक है, अब यहां पर सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ये हमारे को पहले से पता है। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो वो क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, तो वो आ जाएगा यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ACD। दोनों का 180 होगा, तो 180 प्लस का 180, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्वेश्चन 36 पे आते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रूव ही करना है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? शो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको यहाँ क्या शो करना है कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। क्वेश्चन ज़रूर मेंशन करके आना, जो भी नंबर आप कर रहे हो वो वाला। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, इसको खुद से मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ABCD, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। और साथ के साथ मैंने इसमें एक डायगोनल भी बनाया है AC, आप चाहें तो BD भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, गिवन में मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो ABCD है वो मेरा क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इज द डायगोनल। और AC क्या है? मेरा डायगोनल है। अब मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है यहाँ पर कि जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रूफ में देखूँ तो वो मुझे यहाँ पर ये लिखना है कि जो पूरा एंगल A है वो एंगल C के बराबर है। ठीक है, और जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर है। ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अपना प्रूफ। यहाँ पर अगर हम देखें, देखो सबसे पहली बात, आपको पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो AB है वो पैरेलल है CD के, एंड जो AD आपके पास वो पैरेलल है किसके? BC के। अब जब ABCD के पैरेलल है तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो AC मेरी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। AC इज द ट्रांसवर्सल सॉरी। और जब ये ट्रांसवर्सल है तो इसमें ऑल्टरनेट एंगल मैं लगा सकती हूँ। तो मेरा BAC जो है वो DCA के बराबर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर ले लिया, ये आ गए मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, उसी तरीके से मेरा जो AD है वो पैरेलल है BC के, तो फिर अगेन मेरा यहाँ पर AC जो है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर ट्रांसवर्सल ले लिया। अब जब वो ट्रांसवर्सल है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा DAC है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो BCA के इक्वल हो जाएगा। इसको मैंने एंगल 2 ले लिया, इक्वेशन 2। रीजन में वही लिखा, ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो यहाँ लिख दिया मैंने एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे ऐड करूंगी और राइट साइड को राइट साइड से ही ऐड करूंगी।
तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा DCA प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरा BCA। अब जब इन दो एंगल्स को प्लस करूँगी तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर BAD और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा DCB। तो BAD अगर मैं पूरा एंगल देखूँ तो BAD ये पूरा एंगल है और DCB अगर पूरा देखूँ तो ये पूरा एंगल है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। उसी तरीके से मैं इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर सकती हूँ, पर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिमिलरली डाल के लिख सकते हैं। यहाँ पर सिमिलरली जो आपका एंगल यहाँ पर है ADC वो किसके इक्वल आ जाएगा, ABC के इक्वल आ जाएगा। हैंस प्रूफ्ड। आपको यही इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल B इज 110 डिग्री, डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल A एंड एंगल D। अगेन आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है यहाँ पर, तो इसको यहीं पर ही कर लेते हैं। मैंने एक पैरेललोग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसको नाम लिख दिया मैंने ABCD। अब वो कह रहे हैं जो एंगल B है वो आपके पास ये 110 है। आपको एक ये वाला एंगल बताना है और एक ये वाला। तो देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा। क्यों, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो यहाँ रीजन में लिख देंगे हम अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एक एंगल तो सीधा सीधा निकल गया, ठीक है। और दूसरा एंगल A प्लस एंगल B जो है वो उनका सम कितना होता है 180। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180। रीजन में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। 180 लिख दो या सप्लीमेंट्री, बात एक ही है, ठीक है। तो यह आ जाएगा एंगल A प्लस B है 110 इज इक्वल्स टू में 180। तो यहाँ से मेरा एंगल A निकल के आ गया 70। दोनों एंगल्स बताने दें, यहाँ पर फाइंड हो गए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, इन द फिगर इफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगेन PQRS एक पैरेललोग्राम दे रखा है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है। देखो जो 28 है वो बराबर होगा 7y के। क्यों, क्योंकि आपके ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसी तरीके से जो 32 होगा वो किसके बराबर होगा, 8x के। रीज़न सेम यही रहेगा क्योंकि आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। पर आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की, तभी आप ये पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चंस को कर पाओगे, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ की एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम के नाम से। क्लियर। कहीं भी डाउट हो इन 4 क्वेश्चंस में कमेंट करके पूछिएगा। आज यही 4 करेंगे 35 से 38 तक, आगे के नेक्स्ट क्लास में करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।